नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज। यानी अगर हम बात करें कि जेनरिक मेडिसिन्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स जो कि भारत से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे देशों में, या फिर जो अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकी देश हैं, उनमें जहाँ इनकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो अभी क्या न्यूज़ है इसके बारे में समझते हैं। क्या WHO ने अभी कहा है भारत के विषय में या भारत की किसी कंपनी के बारे में। तो भारत के अंदर बन रहे 4 कफ सिरप, इनका उपयोग न किया जाने, यानी कि इनका यूज़ न किए जाने के लिए WHO ने कहा है। और ये कहा इसलिए क्योंकि अफ्रीका के एक देश में 66 बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो आइए जानते हैं क्या है ये न्यूज़, और पूरी जानकारी के साथ क्या हुआ है अभी। जहाँ भी 66 यानी 66 बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद खबर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कहा है कि वार्निंग देते हुए कहा है कि भारत के 4 कफ सिरप जिसको बनाया है मेड इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जो कि हरियाणा बेस्ड है और भारत में स्थित है, इसके बने हुए 4 कफ सिरप जो कि गैम्बिया में या फिर जो कि अफ्रीका देश में बेचे गए, जहां पर मृत्यु हुई है अफ्रीका के एक देश जो गैम्बिया में, जहां 66 बच्चों की मृत्यु हुई है। आइए पहले समझते हैं कि मैप के माध्यम से कि अफ्रीका में ये गैम्बिया जो देश है वो कहाँ पर स्थित है। आइए मैप के बारे में समझते हैं। अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा आपको, उसी की थोड़ा राइट साइड में ये देश नज़र आएगा, गैम्बिया। अब ये भी समझ लें कि गैम्बिया इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि गैम्बिया के मिडिल से गैम्बिया रिवर बहती है और इसी वजह से इसका नाम गैम्बिया है। तो यहीं की ये घटना है, यहीं पर 66 बच्चों की मृत्यु हो गई है। WHO ने यह एडवाइजरी देते हुए कहा है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ दैम। ये WHO का अब ट्वीट देख लीजिए, ट्वीट किया हुआ है WHO ने। अगर इनके सिम्टम्स में देखें तो जो इसको सिरप को यूज़ करने के बाद या फिर यहाँ जो 66 बच्चों की मृत्यु हुई है उनके सिम्टम्स क्या रहे हैं उनके बारे में समझें तो 5 साल के नीचे के बच्चों, ज़्यादातर जो 5 साल के नीचे एज के बच्चे हैं वो ज़्यादातर प्रभावित हुए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा। गैम्बिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पिछले हफ्ते जो सडन स्पाइक ये देखा, जो गैम्बिया की सरकार का कहना था कि जो बच्चे एक्चुअल जो कंडीशन थी कि किडनी इंजरी देखी गई है, मतलब ये कफ सिरप लेने की वजह से बच्चों की इन्फेक्शन हुआ है या फिर इंजरी हुई है। और ये सिम्टम्स और भी हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, इनएबिलिटी टू पास टू यूरिन, हेडेक, और भी कई सारे सिम्टम्स यहाँ देखने को मिले थे। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं बच्चों में पाए गए, जो कि इस पर्टिकुलर कफ सिरप के कारण हुआ है। अगर हम बात करें ये कफ सिरप कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं कि भारत की एक जो कंपनी है, भारत बेस्ड है, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, इसको द्वारा बनाए गए 4 कफ सिरप, जिनके नाम प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, सेकंड है बेबी कफ सिरप, थर्ड मैकॉफ बेबी कफ सिरप, एंड लास्ट है मैग्रिप एंड कोल्ड कफ सिरप। ये कफ सिरप आपको अपने शहर में भी अपने बच्चे को नहीं देने हैं जहाँ भी आप रहते हैं। अब बात करें कि इस तरह की कफ सिरप में हुआ क्या है और इसकी वजह से दिक्कत क्या हुई है, तो WHO की तरफ से बताया गया है कि जो इसका सैंपल लिया गया था, सैंपल के माध्यम से जब चेक किया गया तो अत्यधिक मात्रा में, जितनी मात्रा होनी चाहिए थी इसके अंदर, डाई एथिलीन ग्लाइकोल या फिर
एथिलीन ग्लाइकोल जो कि ना के बराबर होती है या फिर होनी ही नहीं चाहिए, वो कंटेमिनेट पाए गए हैं इसमें। WHO के अनुसार डाईएथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल अगर मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाएं तो ये टॉक्सिक माने जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसके यूज से जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वही सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अफ्रीका के गैम्बिया के अंदर बच्चों में देखा गया है। मन में एक बात तो आई होगी आपके भी कि गैम्बिया में ही बिक रहा है ये सिर्फ के बाकी दुनिया भर में भी बेचा जा रहा है ऑलमोस्ट, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि भारत, वहाँ भी इसकी सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भारत की एजेंसी है CDSCO के द्वारा बताया गया है कि जो ये कफ सिरप बनाया जा रहा था मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, वो केवल हाल ही में गैम्बिया में ही सप्लाई किया गया है और किसी देश में इसकी सप्लाई नहीं की गई है। लेकिन WHO ने ये भी कहा है कि अनरेगुलेटेड मार्केट्स के माध्यम से कहीं और भी कई देशों में इसकी सप्लाई की गई होगी, जो कि सरकार के रिकॉर्ड्स में नहीं आया है। हो सकता है कि अफ्रीका के किसी और अन्य देश में भी सप्लाई किया गया हो, लोकल जहां मैन्युफैक्चरिंग है वहां भी सप्लाई की गई हो इसकी। WHO यही कह रहा है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ये 4 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं कहीं तो तुरंत संपर्क करें और इसकी सप्लाई को रोकना सुनिश्चित करें। तो आइए अब जानते हैं कि इसका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। WHO की तरफ से दिए बयान में कहा गया है कि जो भारत के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको संपर्क करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये जो मौतों का आंकड़ा है वो पिछले 2-3 महीनों का है, लेकिन जब ये सडन स्पाइक देखा गया तब WHO ने अपनी जांच शुरू की। भारत को 29 सितंबर को जब ये पता चला तो जांच शुरू की और हरियाणा सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि कहाँ ये कफ सिरप सप्लाई किए गए। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ये केवल गैम्बिया में ही भेजे गए हैं। भारत की दवाओं पर दुनिया भर का भरोसा है, बड़े पैमाने पर हम इसे सप्लाई भी करते हैं। तो जो भारत की जो ग्लोबल इमेज है वो बनी रहे, ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक हो जाए जिससे जो ग्लोबल इमेज भारत सरकार या भारत ने बनाई है वो सब खराब हो जाए। तो आगे अगर कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको शेयर करूंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।